A very good morning to the students of class first. Welcome back to the online classes of Wonderland Public School. Students, as you all know that our second term syllabus has completed and from today onwards we are going to start our third term. Today I am going to teach you chapter number 17 in your EVS book. This is lesson number 17, our festivals. Students, these are the chapters of your third term. Lesson number 17, 18, 19, 20, 21 and 22. Today we are starting lesson number 17, our festivals. Students, festivals का meaning होता है हमारे त्योहार. We celebrate lots of festival in our country. There are two types of festivals. Festivals दो तरह के होते हैं. Religious festivals and national festivals. What are the religious festivals? Students, religious festivals वो festivals होते हैं जो एक particular किसी भी religion के द्वारा मनाए जाते हैं. ठीक है, किसी भी धर्म संप्रदाय के द्वारा, particular किसी धर्म के द्वारा celebrate किए जाते हैं. और national festivals वो festivals होते हैं जो पूरे देश के सभी नागरिकों के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं. इस लेसन में हम रिलीजियस फेस्टिवल्स और नेशनल फेस्टिवल्स दोनों के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो हियर वी आर स्टार्टिंग द लेसन. फेस्टिवल्स आर अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशंस. स्टूडेंट्स, त्योहार जो होते हैं, त्योहार एक ऐसा टाइम होता है जब हम बहुत सारी खुशियाँ मनाते हैं और बहुत सारे उत्सव एक साथ सेलिब्रेट करते हैं. ओके, फेस्टिवल्स एक ऐसा टाइम है जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी खुशियों को बांटते हैं. ओके, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विथ आवर फैमिली, कि हम अपने कोई भी त्योहार जो है अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं. स्टूडेंट्स, व्हाट वी डू ऑन दीज फेस्टिवल्स? वी वेयर न्यू क्लॉथ्स एंड ग्रीट वन अनदर. किसी भी फेस्टिवल्स पे हम लोग क्या करते हैं? नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को उस त्योहार की बधाइयाँ देते हैं. वी एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स, और हम लोग बहुत जो मिठाइयाँ हैं और उपहार एक दूसरे को देते हैं. वी विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, और इन त्योहारों के दौरान हम लोग अपने फ्रेंड्स, अपने मित्रों और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनके घर मिलने जाते हैं और उन्हें फेस्टिवल्स की बधाइयाँ देते हैं. स्टूडेंट्स, द फर्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल इज दिवाली. यू ऑल नो अबाउट दिवाली. दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, कि दिवाली जो है वो एक रोशनी का त्योहार है. ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावणा, कि इस दिन भगवान राम जो हैं वो अयोध्या वापस लौटे थे. उन्होंने रावण का वध किया था, रावण को मारा था. उसको मारने के बाद वो अयोध्या वापस लौटे थे. On the night of Diwali, people decorate their homes with candles and diyas. के दिवाली की रात में लोग अपने घरों को कैंडल्स और दीपक, जो मोमबत्ती और दियों के साथ डेकोरेट करते हैं, उन्हें सजाते हैं. दिवाली वाले दिन हम अपने घरों में क्या करते हैं? मोमबत्तियाँ और दिए लगाकर अपने घर को रोशनी से जगमगाते हैं. ओके, गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे, और इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है. ओके, स्टूडेंट्स, से नो टू क्रैकर्स एज दे पोल्यूट द एयर एंड कॉज हार्म टू आवर ईयर्स. स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि दिवाली पर हम लोग स्वीट तो खाते हैं, न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं, बट उसके साथ हम लोग पटाखे भी जलाते हैं. बट वी शुड नॉट हैव टू बर्न एनी क्रैकर, कि हमें किसी भी तरह का कोई क्रैकर नहीं जलाना चाहिए, बिकॉज क्रैकर्स पोल्यूट द एयर, कि क्रैकर्स जो होते हैं, पटाखे जो होते हैं, वो हमारी हवा को प्रदूषित करते हैं. ठीक है, और वो प्रदूषित एयर, जो पोल्यूटेड एयर में अगर हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग बीमार हो जाते हैं. ओके, एंड कॉज हार्म टू आवर ईयर्स, और ये जो पोल्यूटेड एयर तो हमें हमारी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बट जो क्रैकर्स हैं, क्रैकर्स का साउंड इतना डेंजरस होता है कि वो हमारे कानों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है. तो हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड फेस्टिवल. दिस इज क्रिसमस. Christmas is celebrated as the birthday of Jesus Christ on 25th December. Students, आप सभी को पता है कि क्रिसमस अभी आने वाला है. We celebrate this festival. हम लोग क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं? हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस जीसस क्रिस्ट के बर्थ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. ओके,
पीपल गो टू चर्च टू प्रे, सभी लोग इस दिन पूजा करने के लिए गिरजाघरों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं. ओके. ऑन दिस डे क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड विद बलून्स, कलर्ड लाइट्स, स्टार्स एंड गिफ्ट्स. और इस दिन क्रिसमस ट्री जो होता है, स्टूडेंट्स यू कैन सी द क्रिसमस ट्री इन दिस पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशन. ओके. इन दिस डे क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड विथ बलून्स, कलर्ड लाइट्स, स्टार्स एंड गिफ्ट्स. के इस दिन जो क्रिसमस ट्री है उसे गुब्बारों के साथ, कलर्ड लाइट्स, स्टार्स और गिफ्ट्स के साथ डेकोरेट किया जाता है. एंड सेंटा क्लॉज गिव्स गिफ्ट्स टू द चिल्ड्रन. ओके. सभी को इस दिन सेंटा क्लॉज का वेट रहता है कि सेंटा क्लॉज आएंगे और बच्चों को गिफ्ट्स देंगे. ओके. स्टूडेंट्स नाउ मूव टू द पेज, नेक्स्ट पेज. द नेक्स्ट फेस्टिवल इज ईद. ईद इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द मंथ ऑफ फास्टिंग. स्टूडेंट, ईद का फेस्टिवल जो है वो मुस्लिम्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है. और ये फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है? इनका एक फास्टिंग मंथ होता है, मीन्स जो उनके फास्ट वाला मंथ होता है, रोज़े जिस मंथ में वो रखते हैं, रमज़ान वाले महीने की जब एंडिंग होती है, उस फास्टिंग के एंड के रूप में ईद सेलिब्रेट की जाती है. पीपल गो टू द मॉस्क्यू टू प्रे नमाज. लोग इस दिन नमाज पढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? मॉस्क्यूज़ में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं. और मुस्लिम्स के द्वारा जो प्रे की जाती है उस प्रे को क्या कहा जाता है? नमाज. ओके. आफ्टर द प्रेयर दे विश देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स अ हैप्पी ईद. और नमाज पढ़ने के बाद, उनकी प्रेयर करने के बाद वो लोग एक दूसरे को, अपने रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड्स को ईद की बधाइयाँ देते हैं. और वो क्या कहते हैं? ईद मुबारक वाइल एम्ब्रेसिंग देम. एक दूसरे को गले लगकर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रेसिंग? एम्ब्रेसिंग का मीनिंग होता है एक दूसरे को हग करना, गले लगना. यहाँ देखिए, एम्ब्रेसिंग करते हुए, एक दूसरे को गले लगते हुए वो एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हैं, ईद मुबारक बोलते हैं. अ स्पेशल डिश कॉल्ड सिवाई इज प्रिपेयर्ड ऑन ईद. कि ईद के दिन एक स्पेशल डिश जिसे कि सिवैयाँ कहा जाता है वो बनाई जाती हैं. ओके. नाउ गुरुपुरब. स्टूडेंट, द बर्थडे ऑफ द 10th सिख गुरु आर सेलिब्रेटेड एज गुरुपुरब. कि गुरुपुरब का फेस्टिवल जो है वो सिख कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है. ओके. और ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? ये फेस्टिवल सिखों के 10वें गुरु के बर्थ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. सिखों के जो 10वें गुरु थे उनके बर्थ के रूप में गुरुपुरब सेलिब्रेट किया जाता है. ओके. पीपल प्रे इन द गुरुद्वारा एंड ऑर्गेनाइज लंगर्स. कि इस दिन लोग पूजा करने कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारे में जाते हैं. और बड़े बड़े लंगर्स का मतलब होता है एक ग्रैंड तरीके पर एक बड़ा से खाने का आयोजन किया जाता है जिसे लंगर कहा जाता है. दे रीड फ्रॉम द हॉली बुक गुरु ग्रंथ साहिब. और ये जो जिस बुक में से रीड करते हैं, इनकी जो हॉली बुक है, पवित्र बुक जो है, उसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है. स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इन चारों फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा. रीड द chapter and revise it properly. We will complete the remaining portion tomorrow. Bye. See you tomorrow.